अपराधी एक, चेहरे अनेक। क्राइम के बाद चेहरा बदलने वाले का सच। एक अपराधी नए चेहरे के साथ भीड़ में गुम हो जाता। पुलिस उसे ढूंढती रह जाती। बिहार का बहरूपिया लुटेरा। किसी के कितने नाम हो सकते हैं, किसी के कितने चेहरे हो सकते हैं। हम आपको क्राइम की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें अपराधी एक है लेकिन उसका चेहरा और नाम अनेक। रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट उर्फ मास्टर जी उर्फ नेताजी और ना जाने कितने नाम। इतना तो ठीक है, लेकिन यह बहरूपिया 6 महीने में नए चेहरे के साथ दुनिया के सामने हाजिर हो जाता था। खास बात यह है कि अपराधी ना ही कोई स्टेज आर्टिस्ट ना ही मेकअप आर्टिस्ट, फिर भी चेहरा और नाम बदलने में एक्सपर्ट है। इतना ही नहीं, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा किरदार है जिसका किसी मामले में शामिल होना ही पुलिस के पसीने छुड़ा देने की गारंटी है। वैसे इस अपराधी को अपराध की दुनिया में रवि पेशेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसी रवि की हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद उसके साथ उसके गैंग में रहकर वारदात को अंजाम देने वाले साथी तक उसे नहीं पहचान पाते। बिहार के जहानाबाद में जन्मे रवि बिहार के अलावा झारखंड, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में भी लगातार वारदातों को अंजाम दिया करता है। हर वारदात को अंजाम देने के बाद रवि भीड़ में गुम हो जाता, क्योंकि पुलिस के पास रवि की कोई वर्तमान तस्वीर नहीं थी। हालांकि रवि पेशेंट को 30 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उसे पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। रवि गिरफ्तारी के पहले दिन से ही भागने की जुगत लगा रहा। महज 6 महीने से भी कम वक्त में 18 दिसंबर 2019 को वो पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना हुलिया बदलता रहा। इतना ही नहीं, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी नाक मोटी करवा ली। अलग अलग हेयर स्टाइल का विग लगाने लगा। उसके बाद बड़े आसानी से बिहार और बिहार के बाहर लूट और डकैती जैसे वारदात को अंजाम देता रहा। देखते ही देखते रवि पेशेंट पर सिर्फ पटना में 16 मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन पटना पुलिस के पास इस तिलिस्मी क्रिमिनल की कोई लेटेस्ट तस्वीर तक नहीं है। तारीख 21 जनवरी 2022, समय दोपहर 2 बजे। जगह बाकरगंज, पटना। पटना के बाकरगंज बाजार में कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगा। एसएस ज्वेलर्स नाम की इस दुकान पर दिन दहाड़े 4 से 6 बदमाशों ने धावा बोल दिया और दुकान के मालिक को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट शुरू कर दी। 8 से 9 मिनट के अंदर करीब 14.5 करोड़ के डकैती को अंजाम देने के बाद रवि पेशेंट हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। इत्तेफाक से भागने के दौरान एक डकैत बाइक से नीचे गिर गया। भीड़ ने साधु नाम के उस डकैत को पकड़ लिया। पुलिस ने साधु से पूछताछ की तो जल्द ही ये बात साफ हो गई कि रवि ही राजधानी के आसपास होलिया बदलकर वारदात को अंजाम देता है। साधु की मदद से पुलिस ने रवि पेशेंट से मिलता जुलता स्केच तैयार कर लिया। तारीख 26 मार्च 2022, जगह सुहसराय, नालंदा। फरार होने के करीब 27 महीने के बाद सबसे कुख्यात अपराधी नेताजी उर्फ रवि गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट बिहार एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। लगातार 7 दिनों तक इनपुट जुटाने के बाद बिहार एसटीएफ की टीम इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइव।